17 पोस्ट कोड की, और इसको लेकर हमने 6 बजे आपको बताया था रिजल्ट को लेकर, और जो बाकी मैटर हैं उनको लेकर अब बताएंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो दिन को सुबह ही रादर बहुत सारे जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने एक जो आरटीआई के थ्रू जो एक डॉक्यूमेंट जो है वो जो प्रिक्योर किया था लॉ डिपार्टमेंट से, और ये जो किसने किया था वो भी मैं आपको बता दूं, जिनको ये मिला था, जो प्रिक्योरमेंट हुई थी वहाँ से। और इसके बाद ये है, देखिए जो इशू करने वाले हैं अमित वर्मा, ये लॉ डिपार्टमेंट से हैं, लॉ डिपार्टमेंट से ये प्रिक्योर हुआ है। और इसके बाद ये आगे इंफॉर्मेशन गिवन टू श्री सौरभ शर्मा अंडर आरटीआई एक्ट, इन्होंने ये लिया था। और इसमें कई चीज़ें थी, इसमें एक बात बीच में वो भी थी कि आपको पहले सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, और उसके बाद फिर बजाय की पोस्ट जो है 1867 से कम करने के बजाय 556 का जो मैटर है उसी में सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन ये पहले की बातें हैं, उसके अगली बात जो है वो जो जिन्होंने आरटीआई प्रिक्योर की उन्होंने नहीं ली। और ये जो अगली बात है, इसको अगर हम आपको बताना चाहें तो ये डेट है 4/6/2022 की, जो ये लॉ जो आरटीआई है, अगर हम उसकी डेट आपको बताएं तो वो 4/6/2022 की लास्ट इसमें साइन है। ये भी जो डीएलआर डॉक्टर विवेक ज्योति के ही हैं, लेकिन इसमें जो रिटर्न उनका जो इसी डेट का है 4/6/2022 का जो नोट है, एडवाइस है, वो नहीं है। अब इसमें देखिए लास्ट पैरा में ये कहा गया है, in view of the submissions made by AD in N158 onward and the facts that emerges in the discussion with the representative of AD यानी कि जो personal department, it can be inferred that out of the post advertised in post code 817 the post of post code 556 may be deducted। इसमें आप ये देखिए डिडक्टेड शब्द है, होल्ड शब्द नहीं है, तो may be deducted and there will not be any problem in applying roster etc. If it is so, the AD may proceed further strictly as per the direction of the Honorable High Court in para 34 of the judgment dated 31/12/2021, as the Honorable Apex Court has stayed the direction given in para 33 only, यानी कि 33 को स्टे किया है, 34 ओपन है, और इसीलिए जो इस 34 के हिसाब से राज्य सरकार एक्ट कर सकती है। इन व्यू ऑफ द पोजीशन discussed above, the AD may take a conscious decision in the matter. This has the approval of the legal remembrancer, ये यानी कि सेक्रेटरी लॉ की अप्रूवल इसमें है। तो ये उसके बाद दिया गया था, और इसी के बाद राज्य सरकार ने ये स्टेप लिया कैबिनेट में डिस्कशन के बाद कि जो 556 530 पोस्ट हैं उनको होल्ड कर लिया जाए। इसमें हालांकि डिडक्शन की जाए लिखा है, लेकिन वो होल्ड को लिखा गया है, डिडक्शन इसलिए नहीं लिखा, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो इसमें सारी चीज़ें हुई, फिर ये कैबिनेट से जब आ गया तो उसके बाद इसमें हाई कोर्ट में जो रिप्लाई दायर करना था वो किया, और उसके बाद हाई कोर्ट से ये डिस्पोज ऑफ हो गया। डिस्पोज ऑफ होने के बाद अब फाइल वापस हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ सीएम ऑफिस को जाएगी, और सीएम ऑफिस से इसमें सिग्नेचर के बाद वापस आएगी। फिर इसमें एडवाइस जाएगी हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लगकर कि वो 1337 पोस्टों का रिजल्ट बनाकर घोषित करें। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात आ जाते हैं कि रिजल्ट घोषित करें क्यों, क्योंकि अभी लेट क्यों रिजल्ट घोषित होगा। वो इसलिए क्योंकि अभी वहां सिर्फ टाइपिंग टेस्ट का प्रोसेस चल रहा है, कुछ वर्ग जो बीच में रह गए थे उनका भी हो रहा है, उसके बाद इवैल्यूएशन शुरू होगी। इवैल्यूएशन पहले 1 महीना इसमें लगेगा, 1 महीना इवैल्यूएशन में लगेगा, उसके बाद रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट की बारी आएगी। और जो आज कार्मिक विभाग के लोगों ने हमें बताया कि इसमें 2.5 से 3 महीने का वक्त लगेगा फाइनल रिजल्ट में, और उसके बाद ही उन्हें इस बारे में रिजल्ट मिल पाएगा। तो ये है एक स्टेज। अब एक काउंटर आर्गूमेंट जो आज दिन को जिन्होंने फोन के जरिए या कमेंट के जरिए हमें बताया था, वो ये कि जो पोस्ट डिडक्शन गलत है या होल्ड करना गलत है, क्योंकि 556 की पोस्ट आगे मर्ज नहीं हुई हैं, जो खाली रह गई थी वो वापस डिपार्टमेंट्स में चली गई हैं, फिर रिक्वेजिशन नए सिरे से गई हैं, तो आप उनको उससे रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्मिक विभाग है उनका कहना है कि उनका जो रिप्लाई है इसमें
6 दिसंबर 2019 को जो रिप्लाई दायर किया गया था कि हमने 556 की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको कंक्लूड कर दिया है, उस रिप्लाई को हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है। तो जब सेट असाइड कर दिया है उस रिप्लाई को, तो वो पोस्टें अलग नहीं हो सकती, इसीलिए उनको होल्ड किया गया है। और फिर सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह का डिसीजन आएगा वो पोस्ट जो है उससे इफेक्टेड रहेगी, और उससे अलावा जो पोस्टें हैं उन पे नौकरी दे देंगे, नियुक्ति दे देंगे। अब इफेक्ट कैसे आएगा वो भी एक महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि अगर ये मेरिट रिकास्ट हो गई 33 पैरा के हिसाब से, जिस पर स्टे किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर जो 530 पोस्ट हैं वो वापस देनी पड़ेंगी, क्योंकि वही रही थी खाली। अगर रिकास्ट नहीं हुई तो फिर जो 530 पोस्ट हैं ये भरी जानी है इसी मेरिट से, इसी पैनल से जो अभी पोस्ट कोड 817 में आएगा, उसके लिए अलग से परीक्षा की जरूरत नहीं है। अगर रिकास्ट नहीं हुई मेरिट तो आपको 817 में पूरे 1867 पोस्ट मिल जाएंगी। अगर मेरिट रिकास्ट हो गई तो फिर 530 उसमें से खत्म हो जाएंगी। ये अभी तक लीगल सिनेरियो है, और इसके लिए हमने जो कार्मिक विभाग से लेकर लॉ तक जितने भी लोग हैं जिनके थ्रू ये फाइल निकली है उन सब से आज डिस्कशन किया, और उसके बाद की जो पोजीशन है इस मैटर में वो हमने आपको अभी बता दी। इन केस अगर आपको कोई और चीज़ इसमें लग रही है कि कुछ और चीज़ों की क्वेरी अभी इसमें बाकी है, कोई और सवाल आपके मन में बाकी है, तो आप इसी कमेंट बॉक्स में दोबारा से कर सकते हैं। हम उसके लिए भी आपको एक फैक्चुअल और जो आंसर अभी फाइल पे है उसको लाने की कोशिश करेंगे। अग्निवीरों के लिए